तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को क्या बोला, इस दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोला है कि निम्नलिखित का वितरण नियम के सहायता से हल करें। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रूल जो है उससे हम लोग को सॉल्व करना है। तो वितरण नियम क्या होता है हम लोग को पता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वितरण नियम से। वितरण नियम ये होता है कि कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3/4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 2/3 से। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। अब फिर यहाँ पे -3/4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -5/6 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 से 3 खत्म, और यहाँ पे 2×2=4, तो ऊपर में तो 1 -1/2 बच गया प्लस। अब यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे कितने बार में 3 2 जा, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1 × 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5, 4 × 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस कैसे खत्म हो गया, एक चीज याद रखिएगा, जब प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही देता है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस देता है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा। ये कुछ रूल्स है। प्लस ये मल्टीप्लिकेशन जब होता है दो भी सेम साइन या अपोजिट साइन, तो उसका कुछ रूल्स है, इसको याद रखिएगा। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ, नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो खत्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम तो 8 होगा। अब इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो 2 को 8 में डिवाइड लगाएंगे तो 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4। अब माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, प्लस। अब ये एक बार में 1 5 जा 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को बोल दिया है पहले ही वितरण नियम से सॉल्व करना, तो हम लोग लिख देंगे वितरण नियम से या वितरण नियम द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/6 इंटू क्या हो जाएगा, -2/5। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 3/10। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 से 5 खत्म, एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3, क्योंकि माइनस है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस का साइन है माइनस दे दिए। अब यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 4 जा तो -4, प्लस 4 3 जा तो 3, ये घटा देंगे तो -1/12। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का 1 से लेके 4 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये आखिर कौन सा नियम है। तो अगर पहला वाला को देखा जाए, अगर पहला वाला को हम लोग देखें तो ये जो है योग का क्रम विनिमय है, जो आपका ऑप्शन जे में है। अच्छा कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है योग का क्रम विनिमय क्या होता है, जब भी a प्लस बी बराबर हो जाए b प्लस ए के, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये योग का क्रम विनिमय है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3/4 को जब सॉल्व करेंगे और 3/4 प्लस -1/2 को सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देखिए 3/4 यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, -1/2 यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में। तो ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हम लोग योग का क्रम विनिमय को बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है। वो देखोगे तो ये आराम से बन जाएगा।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, ये जो है गुणन का क्रम विनिमय है। गुणन का या गुना का क्रम विनिमय क्या होता है, a इंटू बी को जब मल्टीप्लाई करें तो वो b इंटू ए दोनों बराबर आ जाए। तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो 5/6 इंटू 4/7 है, ठीक है। 5/6 गुना 4/7 एंड 4/7 गुना 5/6। तो ये कहीं ना कहीं a इंटू बी बराबर b इंटू ए है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय कहते हैं। गुणात्मक, अच्छा हाँ, गुना का क्रम विनिमय नियम या गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम या गुणन का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन है आई, ये आपके आई ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे। अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में -1/2 + 2/5 + 3/10 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये योग का सहचर्य नियम है। ये कौन सा नियम है, ये है योग का सहचर्य नियम। समझिए योग का सहचर्य नियम क्या होता है। योग के सहचर्य नियम में कोई 3 नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे गुना नहीं प्लस होगा, हाँ, कोई 3 नंबर दिया हुआ हो और उस दोनों को सॉल्व करने पर दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। मतलब इस तरह से योग का सहचर्य नियम में ये होता है, a + b + c अगर बराबर आ जाए, a + b + c बराबर आ जाए a प्लस ऑफ b + c, तो इसको हम लोग योग का सहचर्य नियम कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये -1/2 माइनस में, ये -1/2 माइनस में, इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा ये दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। ये देख के ही हम लोग को पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये इक्वल आएगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये योग का सहचर्य नियम है। फिर से हम बता रहे हैं कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो जब आप प्रीवियस लेक्चर में देखोगे हम बताए हुए हैं योग का सहचर्य नियम, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है। तो जब भी कोई दो नंबर को, यहाँ पे आप अगर देखोगे 1/4 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, एंड 3/8 भी परिमेय संख्या है। जब इस दोनों को जोड़ें तो ये भी क्या आया, परिमेय संख्या ही आया है, जिसको रैशनल नंबर कहते हैं। जोड़ने के बाद भी ये क्या आया है, परिमेय संख्या। इसी को इंग्लिश में हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो जब भी कोई परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद भी अगर वो परिमेय संख्या ही आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको समवरक नियम कहते हैं। ये क्या होगा, ये होगा समवरक समवरक नियम। जब भी कोई दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर जो वैल्यू आए वो भी अगर परिमेय संख्या ही हो तो इसको हम लोग समवरक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, समवरक नियम, ठीक है। और इसका ऑप्शन है आपको एफ, ठीक है। चौथा का ऑप्शन एफ होगा। तो इसको उतार लीजिए। अब हम लोग बाकी 5, 6, 7 अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जाते हैं। फिलहाल इसको उतार लीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a इंटू बी इंटू सी बराबर है a इंटू बी इंटू सी। तो ये जो है गुना का सहचर्य नियम कहलाता है। जब भी a इंटू बी गुना में सी बराबर हो a इंटू बी इंटू सी, तो इस नियम को हम लोग गुना का सहचर्य नियम कहते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, ये इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई भी नंबर में कुछ ऐसा नंबर जोड़ें कि वो नंबर चेंज ही ना हो, जैसे -5/4 में 0 जोड़ दिए तो ये -5/4 ही रह गया, ऐसे ऐसे रूल को योज्य तत्समक कहते हैं।
ए कोई नंबर है उसमें जीरो जोड़ दें तो वो ए ही रह जाए, ऐसा कोई नंबर जोड़ने, मतलब किसी नंबर में ऐसा कोई चीज जोड़े जिसमें जिससे उस नंबर का वैल्यू चेंज ना हो, उसको योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। चलिए, अब ऐसा कोई नंबर जिसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर चेंज ही ना हो, तो उसको गुणात्मक का तत्समक कहते हैं, मतलब गुणात्मक तत्समक। ठीक है, जैसे कि ए कोई नंबर है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ही रह जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर चेंज ना हो, उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज नोटिस करोगे कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। 5/2 इंटू 1/3 एंड 5/2 इंटू 2/5। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक एक बार दोनों में से मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसा किसमें होता है, ऐसा वितरण के नियम में होता है। वितरण के नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई नंबर है ए और वो बी प्लस सी से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ए गुना बी, फिर एक बार सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए गुना सी। ऐसा किसमें होता है, वितरण के नियम में होता है। तो ये हम लोगों को पता चल गया, ये किसका है, गुना का सहचर्य नियम होता है, ये योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, और ये होता है वितरण नियम। अगर इसका आप ऑप्शन लिखना चाहो, ठीक है, तो 5 का ऑप्शन होगा सी, 5 का ऑप्शन सी है, 6 का ऑप्शन ए है, 7 का ऑप्शन बी है, और 8 का ऑप्शन ई है। ठीक है, आप बुक से मिला सकते हो। तो ये हम लोगों का 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 9वां और 10वां को करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 5/3 में 3/5 मल्टीप्लाई हो। तो कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर के अपोजिट नंबर से उल्टे, मतलब कि 5/3 एक नंबर है जो अपने व्युत्क्रम नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 दे दे, मतलब कि कोई भी नंबर जो अपने व्युत्क्रम नंबर से मल्टीप्लाई हो और उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि a/b है, तो इसमें अगर हम लोग b/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a खत्म, b से b खत्म, ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा नंबर जो किसी ऐसा नंबर जो अपने अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू 1 दे दे, उसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब आते हैं योज्य प्रतिलोम में। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि उसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a/b है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -a/b, तो ये खत्म होके 0 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज में, एंड उसका सबसे पहले पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज के सबसे पहले हम लोग सारे बेसिक्स को कवर करेंगे एंड देन उसकी भी एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए अगर लेक्चर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।